झारखंड लेवल में अगर सबसे गया गुजरा कोई अगर विधानसभा है तो उसका नाम पांकी का है। अभी तो जिला परिषद से नाली उली कुछ बना है, कुछ सुधारो हुआ है, लाइट लगा देखिए, प्रमुख लगाया है, तो ये सब पंचायत का देन है जो भी कुछ दिखाई दे रहा है। और यहाँ तो विधायक का कहीं कोई माने नाम निशान नहीं है। अगर कोई माइक लाल बीजेपी में अगर दम है तो मेरे सामने आकर खड़ा होकर बात कर ले। भाजपा भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। टिकट किसको देता है? लोग मर्डर को देता है, बलात्कार करने वाले को देता है, डकैत को देता है, किसको देता है टिकट? भाजपा वाले मेरे पास प्रमाण है। तो कहेंगे कि आप कांग्रेस विचारधारा के, इसलिए कांग्रेस का विचारधारा मैं नहीं, कांग्रेस तो देश को आजाद किया था। देख रहे महाखबर, मैं सुधाकर सिंह पांकी विधानसभा में मौजूद हूं और चूंकि अब चुनाव परवान पर है तो तमाम बाजारों में और तमाम जगहों पे बातें भी होने लगी है। हमारे साथ यहाँ कई लोग हैं जिनसे समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता जनार्दन जो अपने प्रतिनिधि चुनकर सत्ता की कुर्सी पर बिठाएगी और किसको ये सत्ता पे बिठाएगी, किसको वोट करेगी, तमाम मुद्दों पे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार जनता के मूड में क्या है। आप पांकी से ही हैं, पंचायती राज व्यवस्था में आप प्रतिनिधि भी हैं। इस बार जनता का मूड क्या है, क्योंकि आप प्रतिनिधि और आप बेहतर समझ रहे होंगे, इस बार जनता का मूड क्या है? देखिए, पांकी विधानसभा अभी तो फिलहाल मैंने अगले बार लोकसभा में भी सुनील सिंह को दिया गया, वो सब तो उसका रिजल्ट आप मैंने देखे कि उनको यहाँ से दफा कर दिया गया, भले टिकट चेंज हुआ। तो अब भी लगता है कि मैंने ये विधायक जी जो हमारे हैं 5 साल तो कार्यकाल इनका पूरा हो गया, लेकिन आप तो मीडिया के माध्यम से आप लोग तो क्षेत्र में भ्रमण किए होंगे, देखे होंगे। जी जी जी। एक भी रास्ता चलने के लिए पांकी के लोग के लिए सही नहीं है जो एक भी रोड में इन लोग चल सके। हम समझते हैं कि अब विधायक का तो आकलन आप खुद कर लीजिएगा। पांकी विधानसभा में नहीं, झारखंड लेवल में अगर सबसे गया गुजरा कोई अगर विधानसभा है तो उसका नाम पांकी का है। किसी भी क्षेत्र में रोड में आप चले जाइए, समझ गए ना जी। आप पांकी शहर का मुआयना कर लीजिए। अभी तो जिला परिषद से नाली उली कुछ बना है, कुछ सुधारो हुआ है, लाइट लगा देखिए, प्रमुख लगाया है, तो ये सब पंचायत का देन है जो भी कुछ दिखाई दे रहा है। और यहाँ तो विधायक का कहीं कोई माने नाम निशान नहीं है 5 साल में एकदम। और हमको देखिए अफसोस इस बात का है कि विधायक जी को छोड़ दीजिए, विधायक के ऊपर भी तो कोई बड़े नेता होते हैं, कोई प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई जिला अध्यक्ष हैं। इन लोग टिकट दे के सिर्फ विधायक को बना के भेज देते हैं, बना देते हैं टिकट दे करके, लेकिन कभी देखने मुआयना करने नहीं आते हैं कि इस क्षेत्र का विकास कैसा विधायक जी किया कि नहीं किया। तो भाजपा, आप शिकायत इतना कर रहे हैं, भाजपा कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, फिर से हम सरकार बना रहे हैं। भाजपा जो है, जैसे मोदी जी है, मान लीजिए कोरोना तो इनके लिए भी तो 2.5 साल था, देश को आगे ले गए, लेकिन ये देश को हमारे विधानसभा के पीछे कैसे ले गए, इसका जवाब है इनके पास। न रोड में आप कहीं साथ दिए, न ब्लॉक, न थाना, भ्रष्टाचार लूट मचा हुआ है। विधायक यहाँ का है, कभी आपने इग्नोर किया, कभी इन्हें पदाधिकारी को फटकार लगाया, कभी नहीं लगाया। और उल्टा जो है ये जो है से जब इनका बात पदाधिकारी नहीं मानते हैं तो ये प्रदर्शन करते हैं गली में घूम करके। इनके पास न कोई जज्बा है काम करने का, न क्षमता है। और अभी तो मीडिया में आप लोग देख रहे होंगे कि इनके कार्यकर्ता जो है वो भी बहुत विरोध कर रहे हैं, लेस्लीगंज कर रहे हैं, पांकी कर रहे हैं। और पांकी के लोग, मैं बीजेपी में 20 साल रहा हूँ, मैं सभी को जानता हूँ। बीजेपी के नेता अगर ओरिजिनल कोई था तो मुकेश सिंह। तो बीजेपी काहे छोड़ दिया आप? इसलिए छोड़ दिया कि हम तो सोचे थे कि बीजेपी मान सम्मान स्वाभिमान की पार्टी है जी, ईमानदार की पार्टी है जी, लेकिन इससे बड़ा भ्रष्ट कोई दल और पार्टी नहीं है। मेरे पास 1000 सबूत है। अगर कोई माइक लाल बीजेपी में अगर दम है तो मेरे सामने आकर खड़ा होकर बात कर ले। भाजपा भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस है, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार। मोदी जी जो है, अगर उनको पास आंख नहीं है तो प्रदेश अध्यक्ष को भेज करके और हमारा पांकी की जनता से मुआयना करवा लीजिए कि यहाँ पर ऑनलाइन करने में 10,000, मोटेशन करने में 30,000 है। इसके बाद कोई भी काम कीजिए आप,
बिना पैसा का काम नहीं होता है। आखिर का आपका विधायक है तो क्या देखते हैं, क्या करवाते हैं जनता को। तो उसमें तो कहते हैं सरकार तो जेएमएम की ही है, सरकार जेएमएम की है तो यहाँ पर गठबंधन की है। यहाँ हेमंत सरकार नहीं आ रही है देखने। आप कै दिन आंदोलन किए, इसका जवाब तो दीजिए। किस दिन आंदोलन किए, कितना आप बैंक ब्लॉक भ्रष्टाचारी फैला हुआ है। अभी जाइए बैंक में KCC जा करके 500-700 रुपया दीजिए, तुरंत हो जाएगा। नहीं दीजिएगा कुछ नहीं होगा। पोस्ट ऑफिस का वही हाल है, कोई आज तक आवाज नहीं उठाया। तो हम कहते हैं किस लिए आप बने और किस लिए लोग बनाया। जनता तो माने मुख्य दर्शक बना हुआ है कि हम लोग अब आगे भी भरोसा। देखिए, अगर मैं चुनौती देता हूं सभी उम्मीदवार को कि पांकी जो है अब थोड़ा सा गर्म हुआ है, समझे न कि पांकी प्रखंड पांकी विधानसभा के नाम से जाना जाता है। 25 पंचायत है, लेकिन यहाँ पर विकास आप घूर के देख लीजिए। कुछ जो भी दिखाई दिया, पहले वाले विधायक विदेश बाबू थे, बहुत पुल पुलिया रोड फोड बनाए जी। बिट्टू बाबू भी कुछ बनाया, जैसे उन्हें केकरगढ़ पुल बनाया, गड़गांव पुल बनाया। उन्हें जैसे 2-4 काम दिखाई दे रहा है, लेकिन इनका दिखाई कहीं दे ही नहीं रहा है, कोई दिखाई दे रहा है। आप ऐसे कह रहे हैं, भाजपा तो कह रही है कि हमको राम मंदिर पर वोट मिलेगा। अभी भी कई लोग कहे कि राम मंदिर बन गया, हम लोग तो वोट भाजपा को देंगे। राम मंदिर पर वोट मिला न तो अयोध्या से काहे हार गई, हमको जवाब दीजिए न जी। इसलिए वो सब नहीं चलेगा, फॉल्स बात। जनता नौजवान देख रहे हैं, ये सब है आधुनिक जमाना का नया जो है से इन लोग टैलेंट लड़का है। ये लोग कंप्यूटर बना पर चल रहा है। सारा दुनिया देख रहा है कि हमको किसको बनाने से हमारा विकास होगा। 10 देख रहे हैं पांकी अनुमंडल बनाने के लिए। आज यहाँ से मैंने कितने दिन से लोग आंदोलन करते रह गया, यहाँ का पांकी की जनता मर गया, कोई काम नहीं हुआ। इसलिए पांकी के जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा काम किया है इन लोग, इसलिए इन लोग पर भरोसा नहीं है। अब जो है अंधों में काना राजा नहीं कहा गया है। अगर कोई टिकट, अगर बढ़िया उम्मीदवार, अगर काम करने वाले, बढ़िया मैंने किसको, अब तो यहाँ उम्मीदवार ऐसा एक वो है न कि पूरे विधानसभा चला देगा। तो बताएं ना बढ़िया आप किसको मानते हैं। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि भ्रष्टाचारी का खिलाफ अभी मुकेश सिंह चंदेल ने लड़ाई लड़ा, 20 बरस लड़ाई लड़ा। वो अपने घर की पॉकेट से रुपया खेत जमीन बेच करके अब पार्टी को लड़ाया, करोड़ों रुपया खर्च किया। लेकिन टिकट किसको देता है, लोग मर्डर को देता है, बलात्कार करने वाले को देता है, डकैत को देता है, इसको देता है टिकट भाजपा वाले। मेरे पास प्रमाण है। तो कहेंगे कि आप कांग्रेस विचारधारा के, इसलिए कांग्रेस का विचारधारा मैं नहीं। कांग्रेस तो देश को आजाद किया था, कांग्रेस देश को आजाद किया और कांग्रेस का ही पूरा डैम जितना देखिए, बलमुआ डैम है, पीरी है, मलय है, चाको है, ये सारा जितना भी है, थाना है, ब्लॉक है, पोस्ट ऑफिस है, कौन बनाया? कांग्रेस बनाया। तो भाजपा कहती है कांग्रेस ने किया क्या है? कांग्रेस इतना काम, कांग्रेस देश को आजाद कर दिया, आप कहते हैं कि क्या किया है। आप बताइए ना कि आप क्या किए। मंडल को घोषणा किए आप, 10 साल हो गया मोदी जी को, एगो गेट नहीं लगा। एगो पांकी में बराज देखिए अभी चल करके, वो जो है से बेचारा मैंने 150-60 करोड़ का बराज बना हुआ है, सब जंग खा के मर रहा है, लेकिन उसको कोई किसान को चालू करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग हर तरह से उब चुके हैं। अब खासकर पांकी को अगर ऑडिट हो बढ़िया से ने तो एक भी आदमी नहीं बचेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हेमंत सोरेन और महागठबंधन 5 सालों से सत्ता में है, कोई ऐसा काम आपको लगता है कि जनसाधारण के लिए काम ऐसा किया हो हेमंत सोरेन ने जिसपे उसको वोट मिलेगा और हो सकता है सत्ता में वापसी है? ऐसा कोई काम आप? हेमंत सोरेन का अभी इनका भी काम जो है कोई संतोषजनक नहीं रहा है। इनका काम अभी जो है 2500 रुपया मैया योजना, बिजली बिल, फलना चिलना जितना भी अभी चला है, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। इनके रीजन में एक भ्रष्टाचारी पर लगाम नहीं लगा। भ्रष्टाचारी पर नहीं, भ्रष्टाचारी पर लगाम नहीं लगा, इसका गवाह मैं हूँ। पार्टी कर रहे हैं या गठबंधन कर रहे हैं, कहाँ भ्रष्टाचार होता है? अरे ब्लॉक में चलिए ना, आप मेरे साथ चलिए ना, थाना में चलिए, जहाँ चलना है आपको चलिए। खाली रुपया पर काम होता है, खाली रुपया पर काम होता है, 1 रुपया पर होता है। तो आप चूंकि जनता के प्रतिनिधि भी हैं, आप अपनी जनता से क्या कहेंगे? चूंकि आप मतदान के जनता से देखिए, मैं एक विनती करना चाहूँगा, आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि पांकी की जनता सबसे पहले टिकट को क्लियर होने दीजिए कि किसको टिकट मिल रहा है जी। टिकट मिलने के बाद सारे नौजवान बहुत सोच समझ करके तय करेंगे और तय करें
और उनसे कमिटमेंट करावें रिटेन में कि हम आपका विकास करेंगे, तब जाकर के इनको मतदान दे। नहीं तो सट को बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। अब फिर चूहिया की चूहिया पांकी वहीं पड़ा रहेगा। अभी हेड़ू मोगरियारा में विरोध हुआ था, सांसद का चुनाव में विरोध हुआ, बहिष्कार हुआ वोट, सारे पदाधिकारी आए, नेताजी आए, कहीं किसको हम बनवा देते हैं। फिर चुनाव आ गया, 1 रुपया काम नहीं हुआ। तो हाँ, यहाँ की जनता के लोगों को आशा टूट चुकी है। और पूरा यहाँ समझिए कि आप कहीं भी रोड में जाइए, धूल गर्दा गंदगी कचड़ा भरा हुआ है। और बड़े नेता आज तक तो पांकी आते नहीं हैं, कभी हेलीकॉप्टर से आए तो उड़ के चले गए, लेकिन कभी देखा नहीं। आप पांकी में चलिए ना, अभी इस रोड से आप कहीं भी अगर साइड आपको ले लीजिएगा, रोड में अगर उतरिए पांकी में चलने के लिए, तो मेरा कहिएगा कि आप गलत बोल रहे हैं। इसका आवाज़ बहुत उठाया है, लेकिन कोई कुछ नहीं काम हुआ। ये हमारे साथ मुकेश सिंह चंदेल थे, जिला परिषद में, माफ करिएगा मुझे, हम लोग कांग्रेस का जिला महासचिव भी हैं। अच्छा, आप पदाधिकारी भी हैं जी। और जिला परिषद प्रतिनिधि हमारे पत्नी है जो जिला परिषद है जी। जी हाँ, लगातार वो काम कर रही है अपने स्तर से जी। लेकिन ऊपर वाले लोगों से जो भरोसा आशा हम लोग का बना हुआ था कि हम लोग 4-5 प्रतिनिधि हैं, सभी मिलकर अगर विकास करेंगे तो कुछ विकास दिखाई देगा, लेकिन वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। पैसा समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों का कहाँ जा रहा है। ये मुकेश सिंह चंदेल थे। इनका साफ कहना था कि इस बार जनता और तमाम लोगों से इनका आग्रह था कि जिसको भी मतदान करे जनता, एक एफिडेविट बनवा ले या लिखित में ले ले कि अगर मैं आपका काम नहीं करता हूं तो मुझे आपके साथ फिर से चुनाव में आने की या वोट मांगने की कोई गुंजाइश न रखें, मुझे फिर से वोट देकर जिताएं नहीं, और जनता यहाँ की तय करे कि किसको मतदान करना है। हालांकि लोगों में बहुत रोष है, काम नहीं हुआ है। भाजपा के विधायक के बारे में लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं, लगातार लोग रुष्ट हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।